नमः शिवाय दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और भोलेनाथ की कृपा पाने का ये सबसे उत्तम समय है। कहते हैं श्रावण मास में शिव जी सिर्फ एक सच्ची प्रार्थना जीवन बदल सकती है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर करने से आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं और भोलेनाथ की असीम कृपा मिलेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर लाइन आपके लिए शिव जी का आशीर्वाद लेकर आई है। तो हम बात करते हैं बुधवार की। सावन मास में बुधवार का जो व्रत किया जाता है वो बड़ा ही महत्व है उसका। बुद्धि और समृद्धि। बुधवार का व्रत भगवान गणेश को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली तरीका है जो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। सुख शांति। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। कठिनाइयों का निवारण होता है। बुधवार का व्रत करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होती हैं। धन धान्य। इस व्रत को करने से घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। बुधवार व्रत कैसे करें? सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। गणेश जी की पूजा करें, उन्हें फूल फल और मिठाई चढ़ाएं। गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती गाएं। इस दिन हरी मूंग दाल, दही और हरी सब्जियां खा सकते हैं। शाम को एक बार फिर गणेश जी की पूजा करें। व्रत के दौरान झूठ बोलने, गलत काम करने और क्रोध से बचें। सावन मास हर दिन शिव भक्तों के लिए सौभाग्य लाता है, लेकिन बुधवार का महत्व कुछ खास है। इस दिन भोलेनाथ और गणपति दोनों लोगों की पूजा होती है। पूजा करने से जीवन की सभी रुकावटें दूर होती हैं। घर में धन धान्य और सुख संतान का आशीर्वाद मिलता है। आज हम लेकर आए हैं सावन मास बुधवार की एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनने और विश्वास के साथ पालन करने से आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। सावन मास में बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। यह दिन गणेश जी को समर्पित है जो बुद्धि और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। बुधवार का व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और बुद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी देवी देवताओं के दिन अलग अलग होते हैं और सातों दिन सभी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर भी उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं बुधवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों के बाद उसका पति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास और ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जाती है, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज़ों से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा।
काफ़ी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ बैठकर बात कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहाँ पर कुछ सिपाही आ गए। स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान रह गई, कौन मेरा पति है? वो दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहने लगा कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पति पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा कि फौरन ही बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए। उसी व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार को भगवान गणेश की पूजा होने लगी और ये भी कहा जाता है कि मायके से ससुराल बुधवार के दिन बेटियां नहीं जाती। प्राचीन समय की बात है, अवंती नगरी में चंद्रसेन नामक एक धर्मपरायण राजा राज करता था। वह शिव भक्त था और हर दिन रुद्राभिषेक करता, लेकिन उसके जीवन में एक चिंता थी, उसे संतान नहीं थी और राज्य में शत्रु चारों ओर से घात लगाए बैठे थे। राजा रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे योग्य उत्तराधिकारी दें ताकि मैं इस राज्य को अच्छे हाथों में सौंप सकूं। उसके मंत्री और प्रजा भी उसकी बहुत चिंता करते। एक बुधवार की सुबह, सावन मास का पवित्र महीना था और बुधवार की सुबह शिव मंदिर में पूजा के बाद राजा चिंतित बैठे थे। तभी वहाँ एक तेजस्वी वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आज सावन का बुधवार है। अगर आप इस दिन शिव और गणपति की विशेष पूजा करेंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताएं। साधु ने समझाया, सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ा के गंगा जल, दूध, बेलपत्र और शहद, दही, दूर्वा गणपति जी को चढ़ा करके मोदक अर्पित करें और शाम को 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। राजा ने व्रत का संकल्प लिया और उस दिन पूरे राजमहल में व्रत की तैयारियां हुई। राजा ने स्वयं स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण किए। उसने मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और उसने मंत्रों का जाप किया, ओम नमः शिवाय का 108 बार। फिर गणपति जी को कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर करिए। पूरी नगरी में शिव भक्ति का वातावरण सा छा गया। लोग राजा की भक्ति देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को राजा ने अपने महल के द्वार खोल दिए और गरीबों व भूखों को भोजन कराया। उसने हर व्यक्ति को आदरपूर्वक बैठाकर प्रसाद और दान दिया। उसी रात राजा को स्वप्न में शिवजी और गणपति जी के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी
सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूँ। श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है और बुधवार ये मेरे पुत्र का दिन है और इसका व्रत करने और सेवा के फल स्वरूप तुम्हें मैं योग्य पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि से भर जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। शुबा राजा ने ये सपना सभी को सुनाया। कुछ महीनों बाद महारानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा चंद्रसेन का राज्य फिर से समृद्ध हुआ। शत्रु दूर हो गए। प्रजा सारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। राजा ने हर श्रावण बुधवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी श्रावण के बुधवार को श्रद्धा से शिव और गणपति की पूजा करेगा उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तो कोशिश करें कि आप भी श्रावण मास के बुधवार का व्रत जरूर करें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें।